सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। ये ऐसा खेल अंधेर का सब कहे हम बुजुर्ग, पर ये पर हक शुद्ध काँव में नहीं, छूटी न सुबेशक, छूटी न सुबेशक। काहों तरफ न पाए अरस की, कहावत है दीनदार, डूबे सब अपनी श्यान पे, हाथ पटक जात हाथ पटक सिर मार, जात हाथ पटक सिर मार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 11 चौपाई नंबर 62-63 में हम चिंतन कर रहे हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु उस दिव्य धाम की ओर संकेत करते हुए हमारे संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को हर चौपाई से, हर प्रसंग से हमारा ध्यान को मूल स्रोत की ओर लौटा रहे हैं। और संसार में 3 सृष्टि तो है ही, हमारे बार बार मन मस्तिष्क में ये प्रवेश करवा के अपने आप के अंदर, अपने अंदर चैतन्य दिव्य परम धाम उस स्वरूप को लाना है। क्योंकि कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये संसार के बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर ज्ञान का प्रसंग है, हमारा जीव उसी में उलझ जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर स्थान का वर्णन है, हमारा आँख में उलझ जाता है, उलझ जाती है। और जो शरीर हमें तारतम द्वारा दिव्य परमधाम श्री राज्य को प्राप्त करने के लिए गुणांग इंद्रिय दिया था, लेकिन ये ज्ञान तो लास्ट में आया है। जीव तो बहुत पहले से ही धरती में संसार देख रहा है, संसार भोग रहा है, इसलिए जीव के अंदर बहुत पुराना छाप है। जब से सृष्टि तब से ये जीव है। ये जीव पहले से ही, अगर नास्तिक भी हो तो पहले से ही नास्तिक है, अगर आस्तिक हो तो पहले से आस्तिक है। और ऐसे जीव में परमधाम की आत्माएं प्रवेश हुई है। अब वो आत्माओं के साथ फिर परब्रह्म परमात्मा भी आए हैं। इसलिए मुश्किल ये पड़ गया है कि जीव के अंदर जो पुरानी आदत है, पुरानी मान्यता है, पुरानी कॉन्सेप्ट है, उसको खाली करना मुश्किल है। इसीलिए अब थोड़ा सा होश में आएंगे तो जीव इस सिस्टम को अच्छी तरह समझ जाता है। लेकिन ना समझ का पर्दा भी माया का ही है। तो कंफ्यूजन तो है संसार में, किस विषय में। धर्मशास्त्र ने बहुत कुछ तो खुलासा कर दिया है, जैसे मनुष्य होकर के कैसा होना चाहिए, मनुष्य का धर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है। इस तरह से शास्त्रों में धर्म के विषय में क्या कहा है, इसको जानने के लिए आपको धार्मिक लोगों से आप आराम से सीख सकते हैं। उन्होंने सीखा है, धर्मशास्त्र से सीखा है। गौतम बुद्ध ने जो टीचिंग दिया वो दया के ऊपर दिया, वो धर्मशास्त्र में ही है। गीता में 5000 वर्ष पहले ही अहिंसा सत्यम क्रोध, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये धर्मशास्त्र में पहले से ही रखा हुआ है। तो उन महात्माओं को जीवनी और उनके साथ उठबस करने से पता चलता है कि धर्म ग्रंथ का क्या सार है। तो वो जल्दी हो जाता है।
क्योंकि बच्चा जो है ना, बड़े लोगों का ज्ञान अथवा तो समझ नहीं सकता, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, अनुकरण बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए जीव भी ईश्वर के सामने बच्चा है, तो इसको अनुकरण कराने के लिए परमात्मा ने परमहंसों के रूप में आकर के अच्छी शिक्षा दे रखी है। अब जब आत्मा की मुक्ति की बात आती है तो धर्मशास्त्र में मुक्ति की बात कही है, तो परमहंसों ने मुक्ति की बात बताई है। धर्मशास्त्र तो अब वेद ऐसे तो अब अपौरुषीय है, वो तो डायरेक्ट परमात्मा के मुखारबिंद के साथ ज्ञान माना हुआ है। इसीलिए धर्मशास्त्र संसार के जीव के लिए भी है और ईश्वरी के लिए भी और ब्रह्म सृष्टि के लिए भी है। तो अब संसार में ब्रह्म सृष्टि आने के बाद देखना तो उनको भी धर्मशास्त्र वही है। तो अब ब्रह्म सृष्टि जब आएंगे उसी शास्त्र को देखेंगे तो उनको अपना संदेश मिलता है, क्योंकि आखिर कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिन लो कर रसाना का भेद, परमात्मा का रसाना है वो, परमात्मा से ही परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। बस इतना है कि ये जो खास किसके लिए यह संदेश है, वो चीज को अर्थ करने के लिए, समझाने के लिए अब बुद्धि आई नहीं। परमात्मा बुद्धि भेजेंगे उसको अर्थ करने के लिए। परमात्मा के सामने तो ये पल भर की बात है। तो अब परब्रह्म परमात्मा ने वही धर्मशास्त्र की बात, वही पैगंबरों की बात समझने के लिए अब ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ व्यवस्था कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 64 में ये व्यवस्था की बात आ रही है। ऐसे में आया रसूल, कैसे में आया रसूल हो, ऐसे में आया, कैसे में नारायण उत्पत्ति होकर के और वेद सृष्टि बनी और जीव उत्पन्न हुआ, धर्मशास्त्र आया, तो वहां पर धर्म की बातें की गई, लेकिन जैसे ब्रह्म का गुण है वैसा गुण की व्याख्या नहीं मिला। और सृष्टि बनी है तो सृष्टि का नाश भी बताया। तो जब सृष्टि नाश होती है उसके बाद वो परमात्मा कहाँ रहते हैं और परमात्मा कहाँ रहते हैं और आत्मा की गति मुक्ति कहाँ है, ये चीज की चर्चा चलती थी, लेकिन निष्कर्ष संतोषजनक नहीं हुआ ब्रह्म सृष्टि के लिए, जीव ईश्वरी के लिए नहीं। ईश्वरी भी छोड़ दीजिए, जीव के लिए ईश्वरी तो इसमें रोल खेलेंगे नहीं। जीव में भी अब कनिष्ठ जीव भी है, मध्यम जीव भी है, उत्तम जीव भी है। तो इनके बाद बहुत चर्चा चलती थी। आखिर ये भी कन्फ्यूजन और ये भी जो शंका उत्पन्न हुई परमात्मा करा रहा है अपने ही साहित्य में, स्वयं पढ़ाते हैं टीचर और स्वयं शंकात्मक क्वेश्चन बना देते हैं, हालांकि उसको आंसर दे रखा होता है। या आंसर पढ़ाए बिना तो आंसर आएगा, पढ़ाए बिना तो क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं। लेकिन विद्यार्थी हो, कोई समझते कोई नहीं समझते। ऐसे ही परमात्मा ने शास्त्र दे के भेजा, शास्त्र में बड़ी बात रखी है, कोई विद्यार्थी समझते कोई विद्यार्थी नहीं समझते। तो विद्यार्थी का तह परमात्मा की दृष्टि में 3 होने वाले हैं। तो पहला तो जीव विद्यार्थी, वही वेद है। तो इससे जगह में परमात्मा है फिर
ब्रह्म सृष्टि भेजने वाले, कोई शास्त्र पढ़ने के लिए, कोई शास्त्र में कहीं अपनी बात उनको पकड़ाने के लिए। तो ऐसे में आए रसूल। तो प्राण जी ने एक रेफरेंस दी। और अब ऐसे में आए सुखदेव व्यास बोलूं, ऐसे में आए श्री कृष्ण बोलूं, वो तो पहले से ही आए ही है। लेकिन श्री कृष्ण आकर गीता देने पर भी उत्तम पुरुष का अर्थ नहीं लगा ना। सुखदेव आकर के रसरास देने के बाद भी रास अखंड का तो अर्थ नहीं लगा ना। शंकराचार्य भी पहले आए थे, लेकिन ब्रह्म साकार की निराकार उन्होंने भी तय नहीं कर पाया ना। सदगुरु आने से पहले ही बहुत लोग आए थे। अतः सृष्टि बनने के बाद बहुत ऐसे ब्रह्म के खोजी करने वाले आए। उसी में सदगुरु महाराज आए। अब सदगुरु महाराज आने से पहले तो कबीर भी आए, सदगुरु महाराज आने से पहले सब आए, तो अक्षर तक के ज्ञान ले आए। अब ऐसे में सदगुरु आए करके आपको अर्थ करूं 54 नंबर 64, आप समझ जाएंगे। क्योंकि पूरा अंधेरा दिखाए बिना प्रकाश की क्या जरूरत है ना। पहले ताला बनाने के बाद फिर चाबी बनेगी ना। तो पहला पूरा ताला जैसे सृष्टि बनाई, कंफ्यूजन। उसके बाद सदगुरु आए तारतम लेकर के, यानी राजी महाराज तारतम लेकर के सदगुरु बन के आए। ये बात आप समझते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी का कहना है कि वेद शास्त्र को पहले ले करके फिर कतेब को लेना है ना प्राणनाथ जी को। तो उन्होंने फिर कतेब को चैप्टर देखा। हाँ, वेदों में जो ज्ञान इनडायरेक्ट है उसको कतेब में डायरेक्ट है। इसलिए प्राणनाथ जी को 2 प्रमाण मिलता है। प्राणनाथ जी को 2 प्रमाण मिलता है, एक वैदिक प्रमाण और एक कतेब का प्रमाण। तो वैदिक प्रमाणों में प्राणनाथ जी ने सार लिया भागवत, ऐसे ही कतेब का प्रमाण में उन्होंने कुरान लिया मोहम्मद के मुखार बिंद से। तो मोहम्मद साहब सदगुरु से 1000 साल पहले आए थे। सदगुरु से 5000 वर्ष पहले आने वाले तो बहुत है, लेकिन जस्ट 1000 साल पहले मोहम्मद आए थे। तो मोहम्मद की बात जब प्राणनाथ जी ने देखा कुरान में, अरे ये तो हमारे घर की बात। सदगुरु महाराज जिस तरह से वेद शास्त्रों में सार बताते थे, 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बात क्लियर बताते थे सदगुरु, यही बात रसूल ने 1000 साल पहले बताया है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे गीता के बाद हिंदुओं को समझ में नहीं आया, सदगुरु ने खोला, ऐसे ही कुरान की बातें यानी कतेब की बातें कुरान में खोला है, देखा है, लेकिन मुसलमान को समझ में नहीं आया। तो प्राणनाथ जी दोनों से ऊपर उठ करके, कतेब से वेद से ऊपर उठ करके, सदगुरु ने दी हुई वाणी से तो वो दिल्ली पहुंच चुके हैं सब, हरिद्वार जैसे शास्त्र करते हुए। कतेब वेद परंपरा के लिए तो प्राणनाथ जी क्लियर जा रहे हैं। लेकिन जब कतेब का भी बात आई, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा की जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो तो खाली वेद में ही आए नहीं ना, कतेब में भी आए ना, इसलिए वो भी एडजस्ट करना है, उसको भी सार निकालना है। तो प्राणनाथ जी का उद्देश्य, प्राणनाथ जी का जो रिमोट है मूल मिलाव से चल रहा है। तो ऐसे में आए रसूल। ऐसे ब्रह्म निरूपण के विषय में जैसे हिंदू लोग साकार निराकार की बात कर रहे थे, सदगुरु ने शुद्ध साकार बोल दी। वो शुद्ध साकार वाली बात अभी कुरान वाले के पास पहुंचा। तो प्राणनाथ जी ने, अब तुम लोग बेछबी बेनिमुन, ये दोनों तुम्हारा मान्यता ठीक नहीं है। मोहम्मद साहब ने जब जबरूत से जब आगे जा करके जब हाउद की बात की और वहाँ पर जुल्फ़ेकार अमृत स्वरूप अर्थात किशोर स्वरूप परमात्मा को, खुदा को देखा, और तुम कैसे बेछबी बेनिमुन बोलते हो करके प्राणनाथ जी के समय कतेब को समझा रहे। जबकि ये बात हिंदुओं के लिए यानी वैदिक ग्रंथों के लिए सदगुरु ने 200-250 साल पहले से ही प्राणनाथ जी को बता रहे, मतलब संबोधन कर रहे थे। लेकिन वही समय जब वही ज्ञान जब प्राणनाथ जी आगे लेके गए तो उनको मिल गया कुरान। सदगुरु समय में कुरान को खाली संकेत किए थे, ये कतेब, ये कुरान में भी हमारी बात है। हाँ,
मुझे एकदम संकेत मिला हुआ है, लेकिन इस देश काल परिस्थिति ने मुझे देखने को नहीं दिया। तू अपने समय में इसको देख करके, क्योंकि परमधाम से ब्रह्मा आत्माएं अलग अलग झुंड में आई है। तो मुझे शाकुंडल शाकुमार दिखाई दे रहा है। यही दो प्रतीक ऐसा लग रहा है कि एक मुसलमान में आया, एक हिंदू में आया। ये दोनों को खोजी में तेरे को जाना होगा और इनके ही समझाने क्रम में तेरे को कुरान पढ़ना ही होगा। वहाँ है कुछ ना कुछ संदेश करके सदगुरु ने इतना ही कहा था। तो प्राणनाथ जी ने आगे जैसे गए, राज्य ने आदेश देते गए, प्राणनाथ जी राज्य ने दरवाजा खोलते गए और अब पता चला अच्छा ऐसे में आया रसूल, ठीक है। हाथ लिए फुरमान, हाथ में फुरमान लेकर के मोहम्मद आए। उसके बाद फैलाया नूर आलम में, दुनिया में एक ब्रह्म का प्रकाश फैलाया। वास्ते मोमिनो पहचानी, इंद्रावती आत्मा मैं मोमिन को, मेरे धामधनी को पहचान कराने के लिए सुखदेव महाराज ने रास के प्रसंग से, वेदों से, शास्त्रों से उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा करके बताए थे मेरे धनी के विषय में। और धनी मेरा प्रभु विश्व का, मेरे धनी के विषय में कहा था। सदगुरु ने संकेत किए थे, तो मैंने भी उसके पीछे पढ़ के देखा, तो हाँ यहाँ भी हमारी बात है। तो वहाँ पर लिखा गया, प्राणनाथ जी को मिला, आगू आए खबर दई। सदगुरु जी भी पहले आकर के खबर दिए थे उन्होंने, आखिर आएगा साहेब। 11वीं सदी में साहेब परब्रह्म परमात्मा साक्षात आएंगे करके बोला था। तो 1000 साल पहले साक्षात आई तो गए रूह अल्लाह इमाम उम्मत। सदगुरु महाराज ने पहले से ही श्यामा जी स्वरूप अलादीनी शक्तिराज जी महाराज की श्यामा जी रूह, अल्लाह परमात्मा की रूह श्यामा जी महारानी, और इमाम मेहदी मोहम्मद प्राणनाथ उम्मत, उनके 12 दर जमात आएंगे बोले थे। सदगुरु महाराज ने पहले जाहिर कर चुके थे। अब ये इलम लुदनी करके प्राणनाथ जी तारतम बानी के विषय में कहा, तो वो भी इलम लुदनी आएगा करके 1000 साल पहले ही बोला था। तो प्राणनाथ जी ने पाया कि सब चीज संकेत के भाषा में, अपनी टर्मिनोलॉजी में सब शब्द रखा हुआ है, शब्द है, बस उसको पिरोना है, जिसको उसको हार बनाने के लिए मुझे जरूरत है। वो जो कन्फ्यूजन जो है उनको निकालना, उसी शब्दों से मैं हार तैयार करता हूँ। हारमोनी में वही होता है, बजाने वाला जब बजाता है तो लोग नाच उठते हैं। तबला ढोलक वही रहता है। एक बच्चा गौर से देखता है ढोलक बजाने वाला, उसको तो लगता है कि ये थप्पड़ मार रहा है, ढोलक को थप्पड़ मार रहा है, तबला को थप्पड़ मार रहा है, बच्चा वही दिखता है ना। तो वो भी जा करके धीरे जा करके वो देख करके थप्पड़ मारता है। लेकिन जब वो थप्पड़ मारता है तो पता नहीं क्या क्या हल्ला हो जाता है, तो वो थप्पड़ खाता है। काहे होता है, बच्चा का क्या मालूम कि ये बजाने वाले बजाता है। ऐसे धर्मशास्त्र के अर्थ कर रहे थे लोग, हल्ला कर रहे थे, डंग 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 डंग, कोई साकार कोई नहीं। इमाम में दिया करके हल्ला मत करो, ये बजाने वाला जिसको जानता है जो बजाता है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये तारतम बानी के द्वारा वेद भी मेरे लिए है, कत्ते भी मेरे लिए, मैं बजाता हूँ, सुनो। तो प्राणनाथ इतना सुंदर बजाए कि लोग नाचने लगे। तो ब्रह्मा आत्मा सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने तारतम द्वारा बजाया हुआ उस तारतम के वेन जो है उसमें नाच उठे। वही हारमोनियम है, वो ढोलक है। जब उसके जानकार जब बजाता है तो लोग झूम उठते हैं, है ना। जब उसको नहीं जानने वाला अज्ञानी बजाता है तो लोग उसको बंद कर देते हैं। वाद्य वादन वही है, सितार वही, गिटार वही। इस उदाहरण से समझ जाए कि धर्मशास्त्र वही है, परमात्मा ने ही दिया हुआ है। लेकिन बजाने वाला जीव सृष्टि था, उसने उतना ही बजाया। ब्रह्म सृष्टि आए बजाने वाले, उसको ध्यान करने वाले, उसको समझने वाले, उसको चिंतन करने वाले, तो उन्होंने अक्षरातीत बजा दी। अब इसमें नहीं जानने वाला अब गुरु 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 करता रहता, तो उसको जानकारी के ऊपर क्यों दोष। बस इसी परिप्रेक्ष्य में चौपाई उतर रही है, ऐसे ही भाव से आगे बढ़ रहा है। आगू आए खबर दई, आकर आवेगा साहेब, रुअल्ला इमाम उम्मत,
होशी नाजी मजहब। 1000 साल पहले एक नाजी, तो उनके वहाँ शब्द है नाजी और नारी है, हमारे में आस्तिक और नास्तिक है। वेद में आस्तिक और नास्तिक है, वहाँ पर नाजी और नारी है। नारी यानी मायावी और नाजी जो है वो विवेचन करने वाला। तो रूह अल्लाह, इमाम, उम्मत, होशी, नाजी, मजहब मतलब संप्रदाय। तो एक नाजी का संप्रदाय होगा एक, और बाकी नारी होगा। तो ये वाली चीज खिलवत ग्रंथ है, सुंदर सा। खिलवत के बाद परिक्रमा सागर करने परम धाम ढूंढना है। प्राण जी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि परम धाम डूबते समय ये सब चीज को जान करके बिल्कुल तैयारी हो करके प्रवेश होना। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो सारी चीज भूलना चाहिए। ऐसे पहले जानो, उसके बाद पकड़ने का चीज पकड़ो और भूलने का चीज भूल जाओ। ये व्यवस्था चल रहा है। रुअल्ला, इमाम, उम्मता, होशी, नाजी, होशी भविष्यवाणी 1000 साल पहले आकर भविष्यवाणी की, उसको प्राण जी जाहिर कर। पुकार करी सबने कया आवेगा सुभान। हिंदू अपने मुख से बुद्ध अवतार आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएंगे, जागृत बुद्धि आएंगे, जागृत बुद्धि का अवतार करके बोल रहे थे। 28वां कलयुग में जो जागृत बुद्धि आएंगे उनकी बुद्धि तो महान होगी करके भविष्य वक्ता देख रहे थे, एक दिव्य शक्ति की बात। उसी तरह कुरान में भी आएगा शुभान, परमात्मा आएंगे 11वीं सदी में करके बोल रहे थे। हिसाब ले विस्तदेश, वो शुभान आएंगे, वो हिसाब ले से क्या, सृष्टि के शुरू से अभी तक जीव ने क्या क्या पुण्य कर्म किया है उसका हिसाब लेंगे, और हिसाब लेकर के पुण्य कर्म का फल जो है अब परमात्मा देने आ रहे हैं करके हिंदू शास्त्र में जीव का पुण्य कर्म को देखते हुए परमात्मा कृपा करेंगे करके। तो इतना मान्यता तो पहले से ही, अभी भी सबके मुख में कोई एकदम आराम से बैठा हो तो उसका पुण्य, पूर्वजों ने पुण्य मजबूत है बोलते, उसका ग्रह अच्छा है बोलते, अभी राहु केतु से परे है बोलते, ऐसे ऐसे कुछ चलता रहता। तो आखिर इसका मकसद क्या है कि सबका जैसे सृष्टि बनी तो उन सृष्टि में जीव का धर्मशास्त्र विद्या है, पाप पुण्य की बातें भी है, नरक की व्याख्या भी है, स्वर्ग की व्याख्या भी है, और परमात्मा की व्याख्या भी है, और भविष्यवाणी भी है आखिर परमात्मा की व्यवस्था में। इसीलिए पुकारा करी सबने कया आवेगा सुभान, हिसाब ले विस्तदेसी। हमारा कर्म को फल देख करके परमात्मा मुक्ति देंगे करके वैदिक शास्त्र बोल रहे हैं। तो कुरान बोल रहा था सब कर्म का फल कि उसमें विस्तदेसी अखंड मुक्ति देंगे। ठौरा हक बका पहचान, और सुभान आएंगे उसके बाद अखंड हक का अखंड घर बता करके अखंड पहचान कराएंगे। ऐसा भविष्य कुरान के अंदर प्राण जी को मिला। और जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे सदगुरु ने किया देखा। अरे 1000 साल पहले आकर सदगुरु की बात कही है, तो हम फिर सदगुरु को जाहिर करने में, इमाम मेहदी जाहिर करने में या रूह अल्लाह जाहिर करने में क्यों पीछे हटे। कुरान को साक्षी रखो आगे, तो आपका दिल्ली का मजल बितक में, उसके बाद आगे जो पन्ना तक प्राण जी की बितक देखना, लाला सिंह महाराज की बितक में पीछे तक देखना, बार बार चिल्ला रहे हैं। और उस समय में प्रभाव भी उसका बहुत था और हिंदू परेशान थे। इसलिए हरिद्वार के मजल में जैसे प्राण जी पहुंचे तो सब आए कैदी बेकैदी, तो सब छूट गए थे। सबको तत्कालीन समय में लगा जो भविष्यवाणी बोला था कल की अवतार यही है, सबको निष्कलंक कर रहे हैं। लोगों ने आरती उतारी गई, बाद में भूल जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे भी तो पिताजी ऐसे वैसे बोलते हैं, जब पिताजी गुजर जाते साल भर याद करते हैं, 2 साल बाद याद, 3 साल बाद याद, कुछ बात तो भूल जाते हैं। तो भूलना तो सृष्टि का नियम है। लेकिन नहीं भूलने वाले परमात्मा के अंश परमात्मा नहीं भूले, अभी तक याद कर रहे हैं और महाप्रलय तक याद करेंगे। उसी में तो 3 सृष्टि का समझ आ जाएगा।
हिसाबले विस्त दिएसी ठौर हक्का बक्का पैदा, ऐसा खेल पैदा हुआ और सोई आए मोमिन। ऐसा खेल पैदा हुआ, कैसा? जहाँ बैठे, जहाँ शास्त्र ने बताया 14 लोग अष्टावरण वाली बात, ऐसा अक्षर का सपना का खेल, ऐसा खेल पैदा हुआ और सोई आए मोमिन। उसी भूमि में, उसी सृष्टि में परम नाम से मोमिन ब्रह्मात्मा आए, कुरान बोल रहा है। और सदगुरु महाराज ने पहले ही बताया था, शास्त्रों में इस तरह से सृष्टि की बात है, 3 सृष्टि की बात है, उसमें ब्रह्म सृष्टि आने के विषय में ब्रह्म सृष्टि आने लगे हैं। इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, ये तारतम है, इस तारतम का विवेचन से देखते जाना। तो जो चीज कुरान में भी पहले ही बताया है कि इस तरह से मोमिन आएंगे, प्रहलाद जी को मिल गया। ओहो, सोई खेला देखे पीछे, भूल गए आप वतन। ब्रह्म सृष्टि आए, सदगुरु के जमाने में ये बात हुई थी, उसे 1000 साल पहले ही ब्रह्म सृष्टि 11वीं सदी में आएंगे, बात मिला। चलो, अब वेदों का इनडायरेक्ट मैसेज में डायरेक्ट सदगुरु में हॉटलाइन जोड़ दिए तो क्लियर हुआ था। अब मोहम्मद के ज्ञान से भी पक्का हुआ कि ब्रह्मा सृष्टि खेल में आए, और आकर के भूलने के बाद दोनों में लिखा हो। तो श्री इंद्रावती को लगा हाँ, तो वो धाम में ही हम अब भूल गए, तो भूलना क्यों? तो राजी ने बुलाया, क्यों? अपने प्रेम और अपने साहिबी को अनुभव कराने के लिए। अच्छा, इसलिए भूलन का खेल है ये। हाँ, ये आंशी का खेल है। हाँ, परामोशी। हाँ, ऐसा खेल पैदा हुआ और सोई आए मोमिन, सोई खेला देखे पीछे, भूल गए आप वतन। सदगुरु महाराज ने बताया था कि अपना घर भूलेंगे और भूले खसम को, परमात्मा को भूलेंगे। गए खेल में रल, खेल में रल मतलब खेल में मिल जाएंगे। कोई शुद्ध बक्का की ना दे वहीं, एक कायम और असल। तो प्रेम संवाद में कुरान में ईशक रब्द बोलते हैं, हमारे ग्रंथ में, ये वैदिक ग्रंथ में प्रेम संवाद बोलते हैं। संवाद बहुत है ना, अमर कथा का संवाद किस किस के बीच में हुआ है? शास्त्रों में संवाद किसके विषय में? सतयुग में किस संवाद हुआ था, उसको द्वापर में है ना। तो कौन सा सतयुग? ऐसे करते करते एक स्वसंवाद हुआ है। किसको? नारायण के अंदर। क्या स्वसंवाद? मैं कहाँ से उत्पन्न हुई, मेरा उत्पत्ति कहाँ से, उनका स्वसंवाद हुआ नारायण का, पता नहीं चला। ऐसे अमर कथा का स्वर किसका संवाद है? महादेव का और पार्वती जी का संवाद। विष्णु और लक्ष्मी के संवाद भी। तो दोनों के संवाद में आप थे क्या? नहीं हो, लेकिन सब बता रहे कि नहीं बता रहे? फलना युग में ऐसा ऐसा संवाद बता रहे हैं वो, बस यही सिस्टम है, समझना इसी तरह से। तो संवाद को ऐसे इतने आगे बढ़ाइए, जब सृष्टि हुई नहीं थी तो ब्रह्मात्मा और रुअल्ला, श्यामा जी महारानी, राजी महाराज, ब्रह्मात्मा के बीच में संवाद हुई थी। उस संवाद का नाम है प्रेम संवाद, जो सृष्टि का मूल कारण है। उस संवाद में खेल उत्पन्न का कारण है। लोग यहां पर दिव्य संवाद करके अपने समझ अनुसार का सोच निकालते हैं। तारतम वाणी ने और तारतम ज्ञान ने वो संवाद दिया, जो संवाद संपूर्ण सृष्टियों का महाकाल। तो संवाद ने बोला था कि खेल में जाओगे, बोलोगे, दाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, सब सुंदर साथ के हृदय में ये छाप है। बस रही बात अब सुंदर साथ होमवर्क क्या रहा, वो संवाद को बार 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 चिंतन करते अब संवाद में खड़ा होना है और संवाद के उस पार जाना है, राज्य के दिल में जाना है। हम संवाद करके सृष्टि बना के यहीं भूलते हैं। 1-2 बार सुनने के बाद जल्दी जल्दी महाकारण में चित्त को पहुंचाना है। जैसे सपना में जाने के बाद सपना से जग जाते हैं, तो तुमने सपना कहाँ से, कैसे मैंने सपना देखा, ये कोई सोचा ही नहीं था।
तो ध्यान, अच्छा उस समय में वहाँ पर ऐसा ऐसा होगा, तो वही करके मन ने गहरी जो बात मन ने जो सोचा था वो सपना में है, तो जागृत में पता चलता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान ने हमारी बुद्धि को खुराक दिया है। इतना ज़्यादा एडेक करना भी नहीं। जैसे हम सब अपनी सपना का सोर्स ढूंढते हैं जागृत में, कहाँ मैंने देखा था जो मैंने सपना में देखा, सपना में ऐसे तो नहीं आया, जागृत में कहीं ना कहीं है। करें हम बुद्धि में ढूंढने जितना मेहनत उतना मेहनत भी नहीं पड़ता। सदगुरु ने मेहनत करके दे चुके हैं हमें। सदगुरु ने बताया उस संवाद, उस परम धाम, उसका चिंतन करना है और वहीं पहुंचना है, उतना ही तो है। लेकिन उतना भी सुंदर साथ हम कर नहीं पाते हैं। वो सपना कहाँ से देखा करके सपना तरफ देखने के सोच नहीं जाते, सपना में जाते। बस यही हमारा हो सकता है। परम धाम जाहिर होने में देरी हो रहा है, इसीलिए होगा शायद। इसलिए अपने अपने चिंतन को देखते हुए परम धाम इसी शरीर में इसी समय में जागना है, इसलिए आप पेंडिंग रखना नहीं है। और भूले खसम को गए खेला में रल, कोई भी बका की ना दे वहीं, कोई शुद्ध बका की ना दे। आप जाइए तब चतुर्विधि बनिए, द्विविधि बनिए, व्याकरणाचार्य बनिए, साहित्याचार्य बनिए, भागवताचार्य बनिए, बहुत बड़े बड़े आचार्य बन जाइए आप। लेकिन तारतम जिस धाम की बात करता है, तारतम सृष्टि के जिस सोर्स की बात करते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तो तारतम लेके आया दानी, इसलिए तो प्राणनाथ जी का आना, इसलिए तो सदगुरु मार, इसलिए तो तारतम है। तारतम मैंने जाना से जाना लक्षण पहले बता दे, लक्षण तो पहले था। कोई शुद्ध बका की ना दे, जो कायम और अशासल, जो अखंड धाम है उसके विषय में कोई नहीं चर्चा है। तो कहाँ की चर्चा है स्वर्ग वैकुंठ के क्षर पुरुष के, ऐसा है तो अखंड शब्द प्रयोग किए तो उन लोगों ने। वो प्रकाश ग्रंथ में कल रात का प्रसंग में आया था, प्राणनाथ जी ने परवाही वचन करके बोले थे। कोई कोई भारे से वचन, कोई कोई महत्वपूर्ण शब्द बोले। रात की चर्चा में इसको बहुत गहरी चर्चा हुई प्रकाश ग्रंथ के आधार पर। और भूले खसम को गए खेल में रला, कोई शुद्ध बका की ना दे वहीं, जो कायम और अशासल, बैठे ख्वाब जीमिया में और दिल पर शैतान पातशाह। ऐसा क्या हुआ? बोले नहीं, सृष्टि को समझो, बैठे ख्वाब जीमिया में। क्यों अखंड परम धाम की बात कोई नहीं कर रहे हैं? बोले उनकी गलती नहीं है, सृष्टि बनाए एक ख्वाब है, झूठा है। और ख्वाबी संसार में, झूठे संसार में झूठे जीव है, इसलिए झूठा को झूठा ही पतिया है ना। और सच्चा तो यहाँ आए नहीं है, तो इसीलिए वो सच्चा धाम की व्याख्या वहाँ होते हुए भी दिखते नहीं। तो ऐसा है क्या? हाँ, तो सृष्टि बनने के बाद परमात्मा ने बुद्धि भी तो भेजी। हाँ, बुद्धि भेजी, इसलिए सृष्टि के अंदर की बुद्धि है ना। एते दिन त्रिलोकमय होती जब बुद्ध सुपर। अच्छा, तो परमात्मा फिर उनको शास्त्र समझने के लिए परमात्मा ने कुछ कड़ी रखी। हाँ रखी। क्या रखी? जागृत बुद्धि कड़ी रखी। अच्छा, अब गुण फिराव के प्रकरण में आप अभी आप लोग ऑनलाइन में श्रवण करने वाला सुंदर साथ जी, उस खिलावत प्रकाश गुजराती में आप लोग है ही नहीं। ये पूरा रिलेटेड चौपाई है, मतलब रिलेटेड प्रसंग है, वहाँ पर बिल्कुल भूमिका है। अब गुण फिराव का प्रकरण आ रहा है, उसमें पहला बुद्धि को अटैक करते हैं। वहाँ पर जागृत बुद्धि की बहुत बारीकी व्याख्या आएगा, वो शायद आज रात के मजल में रहेगा। यहाँ पर कोई शुद्ध बका की न दे वहीं, और जो कायम और अशासल, बैठे ख्वाब जीमे में और दिल पर शैतान पातशाह। दिल पर शैतान, शैतान मन का मतलब माया, या शैतान बोलने से फिर जिस तरह से कुरान को पढ़ने वाले हिंदू को शैतान बोलते हैं, वैसा शैतान नहीं है। वेद को पढ़ने वाला जो वैदिक नहीं है उनको राक्षस बोलता है, और कते पढ़ने वाला जो कते मानने वाला नहीं है उसको शैतान बोलता है। एक आपस में पढ़ते रहते हैं। प्राणनाथ जी का राक्षस और प्राणनाथ जी का शैतान वो नहीं है,
दोनों के अंदर परब्रह्म को जानने नहीं देता है, वो मायावी गुण का नाम शैतान है, वही राक्षस है। जमीन ही झूठा है और यहाँ का संसाधन झूठा है, मन झूठा है। इसलिए बनाया ही ऐसा, टेंशन नहीं लेने का। अब हुआ क्या, टेंशन ये लेना है, ये मायावी खेल, शैतान का एरिया, भूलन का एरिया दर्शा करके अखंड परमधाम दिया तारतम ने। वो अखंड परमधाम देने के बाद भी हमारा दिल अखंड में नहीं जा रहा है, तब टेंशन, ये टेंशन का विषय है। बिना तारतम संसार को टेंशन लेने की बात नहीं। तारतम है ही नहीं बेचारा, तो काय मेहनत करेगा। लेकिन हम सुंदर सा तारतम पा करके भी, मतलब मान के चलिए ना, हीरा हाथ में मिलने पर भी अज्ञान के कारण हीरा हाथ में लेकर के वो आम गिरा रहे हैं, ऐसा। श्रीखंडा हाथ में लेकर के वो अग्नि जला करके रसोई बना रहे हैं श्रीखंड से। हाँ, अपने दिमाग को देखना। और ये वाली बात श्रीखंड हाथ में, और हम इसका मतलब श्रीखंड नहीं पहचाने, हीरा मोती हमारे हाथ में, वो उससे हम कोयले खरीदे, बस ऐसे अगर हमारी बुद्धि है तो शैतानी है, माया बुद्धि से बोलते। ये टेंशन का विषय है, तो टेंशन अपने ऊपर लेना है। और भूले खसम को गए खेल में रला, कोई शुद्ध बका की ना दे वहीं, जो कायम और असला, बैठे ख्वाब जिमी में और दिल पर शैतान पातशाह। नस्ल आदम हवा, ये नस्ल मतलब संतान किसका, आदम और हवा का। कुरान के हिसाब से आदम हवा, वैदिक में मनु शत्रुपा, कोई भी सृष्टि पकड़ लीजिए, मनु शत्रुपा पकड़ लीजिए, आदम हवा उसका हो गया, और नारायण और इच्छा शक्ति ले लिए। अलग अलग संतों ने सृष्टि का, ऋषियों ने वो देखा है, बताया है। तो भले ही जिससे सृष्टि हुई है, बस इतना क्लियर है। हमें पकड़ा रहे हैं नस्ल आदम हवाई, जो मारे खुदाई रहा, यही है सृष्टि। खुदाई रहा परब्रह्म परमात्मा, जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके जो एक परमात्मा है ना, वहां तक पहुंचने नहीं देता है, यही सृष्टि का गुण है। वही माया ही करता है, तो इससे कौन हटाएगा? माया उत्पन्न करने वाला परब्रह्म परमात्मा ही माया दिखा सकते हैं, जो तारतम्य ने दिखाया। राज जी ने फरामोशी अक्षर के ऊपर डाल करके, माया का आवरण डाल करके सृष्टि बनाई है, तो राज जी ही तारतम्य द्वारा दिखा रहते हैं। और वो असर, माया का असर, अज्ञान से अक्षर खेल में जाने के बाद, सपना में जाने के बाद जीव सृष्टि ईश्वर पैदा हुआ है, वो माया नहीं जानते, परब्रह्म परमात्मा की माया नहीं जानते। इधर में एक दूसरा रास्ता बनाया है जानने के लिए, क्या? तारतम्य लेके आया धामधनी ने, तो धामधनी ने वो दिखा दिया, तब पता चला कि ये परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर द्वारा सृष्टि बनी है। उस सृष्टि के अंदर है साकार निराकार वाला हल्ला, उस सृष्टि के अंदर है स्वर्ग वैकुंठ वाला हल्ला, उस सृष्टि के अंदर है कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान का हल्ला, उस सृष्टि के अंदर। तो मोमिन नस्ल आदम हवाई, जो मारे खुदाई रहा, वही खुदा का रास्ता बंद करता है। परमात्मा का, एक परब्रह्म का वही बाधक है। मोमिन आए इन नस्ल में, वो परम नाम से ब्रह्मात्मा ये नस्ल में आए, मतलब ये जो सृष्टि बनी ना, जीव सृष्टि, वो जीव सृष्टि भी नस्ल में आए मोमिन। जीता हक न सुन्या कान, जुन जीव ने, जुन ईश्वर ने हक के विषय में, परब्रह्म पर में सुना ही नहीं, सुना नहीं,
तो फिर आप गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके आप गीता की बात करते, तो सुना ही नहीं तो उनके मुख से कैसे आए? अच्छा, वही उपनिषदों में आप बोलते हो अक्षरात परत पर, तो सुना ही नहीं कैसे? बस यही जगह तो बोल रहे हैं। सुना ही नहीं मतलब उसी वेद गीता का अर्थ करने वालों के दिमाग देखिए ना। गीता में तो है, वेद में तो है, उसका अर्थ करने वाले देखें ना। उत्तम पुरुष बोलने से नारायण लिखा हुआ है ना, उत्तम पुरुष बोलने में आदि नारायण लिखा है ना। जब अर्थ ही ऐसा कर दिया ज्ञानियों ने, तो आम जनता क्या सुनेगा? वो बात है। तो ऐसा अर्थ क्यों किया उन्होंने ऐसा अर्थ करने का मतलब है उनकी बुद्धि ही ईश्वर की बुद्धि है, वो अक्षर तक की बुद्धि भी नहीं है। ज्ञान आया अक्षर से, परमात्मा के आदेश से। ज्ञान आया अक्षर से, अक्षर से भी परे प्रेम स्वरूप परमात्मा है, और अक्षर से ज्ञान स्वरूप ज्ञान आया है। वो ज्ञान स्वरूप के अंदर से अब परमात्मा तारतम द्वारा प्रेम स्वरूप देखना है। ये तारतम से वो प्रेम स्वरूप परमात्मा दिखाई देता है, तब अर्थ खोलता है। इसलिए तो इसको मास्टर की करके रहा है। इसलिए तो प्राण जी ने कहा खोला बानी प्राणनाथ करके बोला है। हम तो खाली पूजा पानी प्राणनाथ हुए तो कहां से होगा? खोल बानी प्राणनाथ, खोल करके देखना पड़ेगा। कोई शुद्ध बक्का के ना दे भाई। क्यों? तो मोमिन आए ना नस्ल में। अब अपने आप को प्यारे सुंदर सा जी वाणी से चिंतन करते हुए, इसी शब्दों से चिंतन करते हुए उस क्लाइमेक्स में मारना है, उस क्लाइमेक्स में पहुंचना है, उस स्थान में पहुंचना है। जितना जितना पत्थर ऊपर जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाता है तो ऊपर। ऐसे हम तारतम द्वारा सृष्टि से जितना जितना बाहर निकलते हैं, उतना तो सृष्टि का असर कम होता है। नस्ल आदम हवाई जो मारे खुदाई रहा, मोमिन आए न नस्ल में जितहा कन सुन्या कान। तीन जिमी क्यों आ पावे मोमिन काय मारा ससुमान। तीन जिमी क्यों पावे मोमिन। मोमिन भले परम धाम से है, लेकिन आया कहाँ? भूलन के वाला में आया ना। इसलिए मोमिन हुआ तो क्या हुआ? उनको भी परब्रह्म परमात्मा जब तक नहीं बताएंगे, ब्रह्म सृष्टि भी नहीं समझेंगे। पवन पुत्र तो पवन पुत्र ही था ना, उदाहरण के लिए। लेकिन तू पवन पुत्र है करके जाम्बोने जब तक नहीं बताया, तो पवन पुत्र को भी तो वो तो वास्तविक था ना, पवन पुत्र तो कोई हिम्मत था ना उसके अंदर, फिर क्यों नहीं हुआ अपने आप हो? ऐसे ही मोमिन परम नाम से आए इनके अंदर वो खजाना, लेकिन अपने आप नहीं होगा इनको। इसलिए स्वयं श्रीराज जी महाराज सदगुरु बन के आए और स्वयं शास्त्र में ढूंढने की एक्टिंग की है, और स्वयं ढूंढ रहे हैं, स्वयं खोल रहे हैं। माध्यम बनाया श्यामा जी, माध्यम में सुंदर भाई आत्मा को, ब्रह्म सृष्टि में एक को तो माध्यम बनाया, कर रहे हैं वही खुद। क्यों? उन ब्रह्म आत्माओं को परमधाम जाहिर करवाने के लिए, और अनंत समय से तपस्या कर रहे, सुंदर स्टेज बना रहे थे ब्रह्मात्मा को दिखाने के लिए, नाटक दिखाने के लिए। वो स्टेज के पात्र उस जीव को भी अखंड मुक्ति देने के लिए स्वयं परमात्मा ने एक कंप्लीट फिलोसॉफी लेके आए, कंप्लीट दर्शन लेके आए, एक पूर्ण मदह दर्शन लेके आए। वो दर्शन का नाम है तारतम। तो क्या कहा देखिए, मोमिन आए ना नस्ल में, सूरता परमधाम से आई ऐसे नस्ल में है। अब इसके लिए भी धरती में है उदाहरण काफी है। घर में माता उतरते हैं, पिता उतरते हैं, पता नहीं क्या क्या उतरते हैं। अब वही कंठे से भगवान विष्णु आते हैं, उतरते हैं। अवतारवाद है कि नहीं? उतना तो सब माता उतरती है, भूत चढ़ता है ना? तो इतना तो सब प्राइमरी दिमाग में भी है। एक अलौकिक शक्ति की कल्पना है, बस उसी को इतना डेवलप करना है कि सदगुरु के अंदर अलौकिक शक्ति, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तारतम ज्ञान लेकर के अवतरण हो गए। बस वो विश्वास को बढ़ाना है। इसीलिए कोई अपने गुरु की
अलौकिक महिमा गाते हैं तो स्वीकारना। अपने अपने गुरु का, ज्ञान का महिमा गाते हैं, चमत्कारिक हो चाहे ज्ञान का, स्वीकारना लेकिन होश में, बहाने के लिए नहीं। यह असंभव नहीं है, क्योंकि जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज साक्षात परमधाम लेके दे दिया तो आप भी उनकी बात विश्वास नहीं करते, बात कौन विश्वास करेगा। लेकिन हरदम याद रखना है कि राजी महाराज अक्षर ब्रह्म के सृष्टि में ईश्वर द्वारा कुछ अलौकिक काम करवा रहे हैं, ये समझना, ये समझाने के लिए कि परब्रह्म परमात्मा अनहोनी हक्के करी, ऐसे असंभव जो अक्षरातीत जागृत में, अक्षर जागृत का धाम स्वप्न में ले आए, स्वप्न के जीव को जागृत दे दिया, इतना असंभव काम संभव बनाया है। ये तो बेचारे चमत्कार में विश्वास करने वाले कब समझेंगे इस चमत्कार को। ब्रजलीला हैंग करके राष्ट्र में पहुंचा करके ब्रह्मांड ऐसे हैंग कर दे और राष्ट्रमन कराया परमात्मा, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। तो फिर आप वही चिंतामणि को उतना चमत्कार भी आप नहीं सहन पाओगे। इसलिए सब अलौकिक घटनाएं अलग अलग युग में अलग अलग शक्ति द्वारा किए हैं। प्राणनाथ जी ने किसी को खंडन नहीं किया, रिले रेश है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने जो अपना गुरु की महिमा बात है बहुत अच्छी। अब हमारे सतगुरु की महिमा भी सुनिए, यानी तारतम के चमत्कार भी आप सुनिए करके, फिर कम से कम उतना अलौकिक विश्वास तो कर रहे हैं, उसी विश्वास को बढ़ाना है। लेकिन आपको तो डायरेक्ट हॉटलाइन मिला हुआ है, तो अक्षरातीत में विश्वास करने वाले हैं आप, लेकिन विश्वास करके बैठे रहना नहीं है। विश्वास कर इन्हें दौड़े जो बोला है, विश्वास करके दौड़ने को बोला है। हम तो विश्वास करके बैठे हुए, हम तो राज्य पूरा विश्वास है ना, बैठे तारतम माने पूरा विश्वास है, बैठे सोता है जो जागियो, जागा से बैठा हुए, बैठा खड़ा रहे, खड़ा पाँव मरा आगे सो, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है, दौड़ बोला है, कहाँ बैठे रहेगी बोला है। यानी शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी, बौद्धिक जागनी होते हुए आत्मिक जागनी है, पर आत्म में उठ करके परमधाम में आहा उठे के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिल के खेलिए संग भर, तार में पहुंचना है। तब तक में मैं पहले ही बोला था, सर्प कांचुली छोड़ देता है, ऐसे ही रूह उस ब्रह्मधाम में आत्मा उसमें रमने लगे। चलो, मोमिन आए इन नस्ल में जीता हक न सुनिया कान, परमात्मा से किसी ने सुना ही नहीं, ऐसे में मोमिन आए तो क्या हुआ। तीन जीमी क्यों पावे मोमिन कायम मरस। अब खाली ब्रह्मात्मा को भेज देते राजी महाराज, परमधाम से आए हैं, परमात्मा भेज देते तो कैसे ये भी अखंड परमधाम जानेंगे। वैसे तो राम भी विष्णु अवतारी थे, है ना, जैसे मैंने अभी हनुमान जी का उदाहरण दिया था। भगवान राम भी तो विष्णु का ही तो, वैकुंठ के राजा का ही तो अवतार थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने कोई याद दिलाया कि नहीं दिलाया। तो स्वयं राम अवतार होते हुए भी तो, स्वयं अवतार पुरुष होते हुए भी तो मर्त्यलोक में आने के बाद तो बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए तो बुलंद संसार। वहीं वैकुंठ से आने वाला को बिगड़ गया, तो अक्षरातीत से आने वाले को नहीं बिगड़ेगा। वो अपनी सृष्टि में खुद आए थे, फिर भी भूल गए। ब्रह्मात्मा तो दूसरे की सृष्टि में आया, तो क्यों नहीं भूलेंगे। इसलिए भूलना स्वाभाविक है। अच्छा, हमें ठीक है कर दे, दुखा पर्न राजू जगाउनु नहीं सक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नबिर्सनु। मोमिन आएन नसल तीन जिमी क्यों पावे मोमिन कायम अरस सुमान, अखंड परमधाम कैसे मिलेगा। इसीलिए धनी ने तारतम लेके आए, बोलना बाकी है। अब स्टेज तैयार कर रहे हैं, यानी तारतम को लोकेशन बता रहा है, बताने के लिए भूमिका बना रहे। ऐसे में मोमिन आकर भूले हुए हैं, ठीक है। अब क्या किए, मोमिन आए जुदे जुदे, पहले तो ब्रजमंडल में आए थे, एक ही बार एक ही जगह थे, ठीक है। अब जाकर नहीं करना, जुदे जुदे आए, जुदी जाते जुदी खेस, दूसरे जाते दूसरे परंपरा में आए, अलग अलग में आए। जुदे मुल्क मजहब जुदे, अलग अलग संप्रदाय में आए। जुदी बोली जुदे वेश, अलग अलग वेश अलग अलग धारणा में आए। इस तरह के 14 तबक की दुनी को कहूँ खबर खुदा की ना है, जहाँ खुदा की कोई खबर ना है, ऐसे ब्रह्म सृष्टि आई है। ऐसे किए मोहरे संप्रदाय खेल के, ये भी मिल गए तीन माँ, ये भी ब्रह्मात्मा भी ऐसे में आकर मिल गए। जलचर मिला जलचर,
दुनिया 14 तबक में कहूँ खोली नहीं किताब, 14 लोग जिनमें शास्त्र थे खोली नहीं, मतलब उसका अर्थ कर ही नहीं पाए थे। साहेब जमाने के खोलसी यही सिर किताब, बहुत से बानी बोलते रहे, साहेब आएंगे धर्मशास्त्र खोलेंगे, साहेब आएंगे कुरान खोलेंगे। मोहम्मद भी बोल रहे हैं, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, सुखदेव भी बोल रहे हैं। उसके बाद आ गए कुंजी लाए रू अल्लाह, सदगुरु महाराज ने तारतम चाबी लेके आए। दया तई इमाम प्राणा जी महामती प्राणा जी इमाम को दे दिया कल के अवतार को। सो गिरो मोमिनो आ गए मिलाए के करशी सेजदा तमाम, बोला था सबको अखंड अखंड में प्रणाम कराएंगे, सेजदा कराएंगे बोले थे। आप कर रहे हैं ना? आप अभी भी सुबह मंदिर में जाकर राज्य को प्रणाम किए नहीं किए? तो ये राज्य को, इस राज्य को प्रणाम कर, ये राज्य अक्षरातीत हैं करके किसने सिखाया? आपने अपने घर में सुबह आरती की थे ना, सुख को निधान रह सुख को निधान, बोले नहीं? सुबह बोले कि नहीं? तो ये किसने दिया? यही तो चौपाई है, यहाँ रखे थे, प्रैक्टिकल हो चुका है। वही तो जानना है कि जो मैं आरती कर रही हूँ, जो मैं आरती कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, ब्रह्म अक्षर से भी न्यारे पूर्ण ब्रह्म का आरती दे रखी है, हम वो गा रहे हैं। तो ये क्यों दिया, किसके लिए दिया? तो मेरे अपने कान में मंत्र देने वाला गुरु, मेरे ये ज्ञान देने वाला गुरु को ट्रैक पकड़ करके जाते 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 सदगुरु होते थे मूल मिला राजी महाराज, वहां से ये धारा आ रहा है, वही जानने के लिए तो बैठे, लेकिन गाए गाए वहीं भूल गए। ऐसा नहीं, उसको समझ करके लज्जत लेना, ये ब्रह्म सृष्टि का काम। कुंजी ल्याय रू अल्लाह दया हाथ इमाम, सो गिरो मोमिनो मिलाए के करसी से जदा तमाम। सो 11वीं सदी में होशी जा, हकीकत 11वीं सदी में होगा बोला था। अभी सदगुरु प्राणनाथ जी का समय 10वीं 11वीं चल रहा है। हादी मोमिन जान से हक की इशारत, आदि गुरु सदगुरु महाराज, मोमिन 12,000 ब्रह्म सृष्टि, जान से जानेंगे बोला था, हक की इशारत है। परमात्मा ने जो मुझे इशारा से बताया हुआ है, वो मेरी इशारे के बाद वही जानेंगे करके बोला था मोहम्मद ने। और वेद वेद में भी वैसे बोला था, ब्रह्म सृष्टि लक्षण जानेंगे। अब बल करी बातें अरस में प्रेम संवाद, वास्ते मोमिनो न्यामत संपत्ति। प्रेम संवाद में बोला था, ब्रह्मात्मा आप लोग जा रहे हो ऐसे बोलन खेल में, मैं भी आऊँगा और धाम की बातें बताऊँगा करके बोला, तो वही नियामत है। तो आए कि आए नहीं आए, परिक्रमा में आए कि नहीं आए, खिलवत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सागर ग्रंथ में आएगी, श्रृंगार ग्रंथ में आएगी, परमधाम की बातें आएगी नहीं आई, तो नियामत पहले ही बोल दिया था। कुंजी खिताब सब लियाए सोई फुरमान लियाए, कुंजी खिताब सब लियाए, तारतम बानी और खिताब रू अल्लाह बुद्ध अवतार कल के अवतार, ये खिताब है। जिस किताब में आना था वही आया। सोई फुरमान ले आए, तो उन्होंने ही ये फुरमान तारतम बानी ले आए। फुरमान मतलब खाली फुरमाया हुआ फुरमान बोलते हैं, तो क्या खाली पुरानी फुरमाया, खाली बेदी फुरमाया है, तारतम बानी नहीं फुरमाया गया। प्रसंग अनुसार फुरमान का अर्थ, तो यहाँ जो फुरमान आया, फुरमान ले आए, कुंजी ले आए, तारतम बानी आ गए। तारतम बानी के बाद में क्या आया? तारतम बानी जो सदगुरु में मौखिक था वही लिखित में आया, उसको फुरमान तारतम बानी बोलेंगे। 18 दरबान जो आप मनन चिंतन कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं कमरा में। सो मिली जमात रूहाना की, वो परमधाम से आया जमा, सदगुरु को मिला, प्राणनाथ जी को मिला। जिन वास्ते किया खेल, जिनके लिए खेल बनाया था। सो हक भी आए इन बीच में, बासाले ऐसे माओ पनि आउँछ, आमालाई छोरा पनि आउँछ कि कसो होइन, छोरालाई चाहिँ आमा पनि आउँछ। बिना बिचारे हाँ बोलता है। राजी महाराज आए क्यों? ब्रह्म सृष्टि आ गए, इसलिए सो मिली जमात रूहाना की, जिन वास्ते किया खेल, सो हक भी आए इन बीच में। सदगुरु महाराज का पूरा बीतक रग रग जाइए। और बोला धनी ने, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे 12,000 है। कहाँ जाओगे धनी? तुम्हारे अंदर आकार में आएगा, बैठे हम। अच्छा तो फिर आ रहे हैं, बस यही हो। लय लगई पुकारते, रात्रि बीती, आया बखत फजर, शास्त्रों का फरमाया हुआ वो रात्रि का समय गया, अब उजाला का समय आ गया। तारतम आना मतलब उजाला का समय आ गया। कब आएगा बोला था मोहम्मद ने? 1100 सदी पुराना में आएगा बोला था। तब खुली रूहों नजर, 11 से ठीक हुआ, तारतम बानी आया, रूहों को नजर खुल गया। आपके खुल गया, हमारा बाकी है।
ए बुजरगी इशक की, इसके पीछे प्रेम की महिमा है। अवलो न जानी किन्न, वो प्रेम संवाद के कारण खेल बनी है, इसलिए अब वो पकड़ना है। और मोहरे सब खेल के, ये जितने संप्रदाय सब मोहरे, खेल के मोहरे। क्या जाने बिना मोमिन, परमधाम के आए बिना परमधाम के प्रेम संवाद कौन जानेगा महाराज। अरे महाराज गुरुन्द्रुक सिंह की को मौत तो नेपाली बिना बोले जानता सब कस्तो पर थोड़े ब्रिटिश जानता है उसे। रसम की महिमा साउथ इंडियन बिना कौन जानता। तो इडली सांबार रसम तो हमने सीखेको, खास चाहिँ कसको हो त्यो। यसले चाइनिज डिस नेपाली डिस किन भन्छ, जैसे ब्रह्मश्रीको डिस अर्कै खालको छ। ब्रह्मश्रीको डिस तो परमधाम देखो यार, वो प्रेम का डिश है। ये बुजुर्ग की इशक की अबलो न जानी किन्ना, और मोहरे सब खेल के, क्या जाने बिना मोमिन। तो सो फरामोशी मोमिन को हके दही बनाए, ब्रह्म सृष्टि को मूल मिला रहा करके गए ब्रह्म सृष्टि खेल में। सो फरामोशी मोमिन को हके दही बनाए, और हक का जगावे ऊपर से। फरामोशी दिए और जक 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 यसो टाउन जक, बढ़िया खेल हँसी का बना रहा। तो कहिले कहिले हामीले जागे जस्तो हुन्छ नि, किन चाहिँ भएको। कहिले कहिले एकदम उड़ी जाऊं भने म पंक्षी होइन, बस्नु त मन छैन है। उड़ने का जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि बस हम परमधाम पहुंच रहे, फिर दूसरे ने पचैक। ऐसा क्यों होता है। राज जी बहुत बढ़िया खिला रहा है। बच्चों को जब चॉकलेट देते हैं, बेटा ले 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 ले, बच्चा ले 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 ले, यही हालत है। करीब प्रेम को बढ़िया सुगंध परमधाम देते हैं, माए में फिर कचरा देते हैं। अब राजी ले कब तक कराना है, कराने दीजिए। और मेरे सब मोहर सब खेल के हक, और हक जगावे ऊपर से, बिना इसका ना उठियो जाए। ध्यान देना, बिना प्रेम उठेगा नहीं, बात इतना है। आप हके दिल आप हके दिल उठाए के, आप स्वयं राजी महाराज ने दिल उठाए के, यानी कहां से, मूल मिला में वो दिल था, मूल विलास दिल उठाकर खेल में डाल दिया। हम सिनेमा देखते हैं तो हमारा दिल उठ करके सिनेमा में जाता है, अगल बगल कौन बैठा है पता ही नहीं चलता है। जैसे दिल होता, सपना होता दिल भीतर, ये सपना दिल के अंदर था। आप आए दिल उठाए, आप हके दिल उठाए के खेला किया फरामोश, मूल मिला में आप बस दिल उठाकर फरामोश में डाल दिया। एती पुकारे हक की आवत ना ही होश, इसलिए इतना पुकार कर रहे हैं राज्य महाराज, लेकिन हम होश में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि दिल उठा करके रख दिया। तो राज्य महाराज को बोलो ना दिल उठा करके वापस कर दो। मैं भी वही तो बोल रहा हूं, बोले नहीं आप। ये बातें बहुत बारीक है। हाँ, ये बातें बहुत बारीक है, आगे बताएंगे, बोल रहे हैं। और है बुजुर्ग श्रेष्ठ भी, क्या, दिल उठाकर खेल में रखने का। अच्छा अच्छा, बहुत बारीक है। हाँ बहुत बारीक है। क्यों, काम बिगाड़ता हमें नहीं ना, क्या काम बिगाड़ा। अक्षर को देख करके हम क्या करते, क्यों पूछा था, हमने थोड़ी पूछा, राजी ने पूछा है, और इसलिए तो बारीक है। तो क्यों राजी ने पूछा था, प्रेम पहचाना का। तो हमने प्रेम नहीं पहचाना, हाँ पहचाना था, क्यों ज्यादा बोला, हमारा प्रेम ज्यादा करके क्यों बोला। वो तो राजी ने बकाया होगा ना, वो नया खेल दिखाने के लिए, टेंशन फ्री। ये बातें बहुत बारीक है। और है बुजुर्ग का ये शुद्ध तुम तब तुम होए सी, जब आवसी सक, जब प्रेम प्रकट होगा तब ये बात समझोगे, बोल रहे हैं। ये बात समझोगे तो प्रेम प्रकट होगा, बोला ले कोई बात इधर उधर। इसलिए करनी माफ कृपा, कृपा माफ कर। मामत कहे मामत रूहे हक सो हुआ, क्या हुआ, मामती कहते हैं रूहे हक सो हुआ। 12,000 ब्रह्मात्मा और श्यामा जी के साथ हुआ, क्या हुआ, बहुत ईसा का वास्ते प्रेम संबत परमधाम में। सो ईसा का बिना क्यों पाइए, क्यों बैठे अब परमधाम में, बीच हक हर्ष के। अब प्रेम प्रकट हुए बिना अब परमधाम में प्रवेश नहीं है। सब जानबूझ करके अब समझना रहा, समझ अब रहा हृदय में प्रेम, अब आया। कैसे प्रेम प्रकट होगा, उसका चौपाई क्या है, कैसे प्रेम प्रकट। इन विद साथ जी जागिए, इन विद साथ जी जागिए, किने विद, प्रेम प्रकट करके। तो प्रेम कैसे प्रकट होगा। अच्छा मुझे पूछ रहे हो प्रेम कैसे प्रकट होगा, मुंह कैसे प्रकट हुआ, अपने आप को पूछो तो। हम बोलते हैं ना हम तो मुंह में फंस गए, तो मुंह कैसे प्रकट हुआ।
त्यो तो वो आएर माग्यो नि त। वो आया ना तो सामने में आया। हाँ, तो ये राजी भी सामने में आया ना, देखो ना, प्रेम प्रकट हो जाए। वो सामने में आया तो समझ में आता, ये सामने में सदगुरु बन के आया तो नहीं देखा, तो प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो मोह कैसे प्रकट होगा? वो पता लगा, प्रेम प्रकट हो जाएगा। सदगुरु आए, राजी आए, बता रहे ईश्वर भाई, इतना लव लेटर लिखा था ना इसलिए मोह आ गया। तो ये लव लेटर नहीं है, तारतम बानी आया था लव लेटर, तो इसको देखो ना, प्रेम प्रकट हो जाएगा। अच्छा बात ऐसी, हाँ ऐसी है, समझ गया? हाँ समझ गया। क्या समझेगा? मामता रुहे हकसों हुआ, बस इसक वास्ते, सो इसक बिना क्यों पैठिए, बिच हक अरस के, बिच हक अरस के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।